गुरु भक्ति योग। अध्यात्म मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र हैं। ऐसे गुरु अपने मन और एवं इंद्रियों पर प्रभुत्व रखते हैं। वे सब शास्त्रों का रहस्य समझते हैं। वे सरल, दयालु, सत्यप्रिय एवं आत्मरामी होते हैं। शिष्य के हृदय के अंतस्थल में सुषुप्त दैवी शक्ति को गुरु जागृत कर सकते हैं। शिष्य ने अगर पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, वर्तमान जीवन में भी अगर वह शुभ कर्म करता होगा, अगर वह सन्निष्ठ हृदय वाला तथा ईश्वर प्राप्ति की तड़प वाला होगा, तो उसे सद्गुरु अवश्य प्राप्त होंगे। गुरु भक्ति का मार्ग एक महाकाय हिम शैल जैसा है, जो सिंधु के अंक में तैरता है। ऊपर से वह जितना दिखता है बस उतना ही नहीं होता। सतह के नीचे उसका असल अस्तित्व रहता है, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। वैसे ही एक साधक बाहर से जैसा दिखता है केवल उतना ही नहीं होता। बाहर से वह सद्गुरु के कितने निकट है, कितनी बार गुरु कक्ष में गया है, कितने ऊंचे सेवा पद पर आसीन है, यह उसकी असली पहचान नहीं होती। उसकी असलियत अंदर की गहराई में छुपी होती है। गुरु के प्रेम और आदर्शों के सागर में वह कितना गहरा बैठा है, यही उसके अस्तित्व का सच्चा परिचय देता है। गुरु मार्ग का यह रहस्य श्रमण गौतम को थोड़ी देर से समझ में आया। श्रमण गौतम भगवान महावीर स्वामी के बहुत वरिष्ठ और प्रतिष्ठित शिष्य थे। एक दिन महावीर स्वामी की आज्ञा से वे अपने गुरु भाइयों साल और महासाल के साथ
पृष्ठ चंपा पहुंचे। शाही स्वागत हुआ उनका। स्वयं राजा गागली ने भक्ति भाव से उनका वंदन पूजन किया, खूब सत्कार किया। राजा के माता पिता यशोमती एवं पीठर, ये दोनों भी गौतम के चरणों में प्रणत हुए। धीरे धीरे पूरा नगर अभिवंदन के लिए उमड़ आया। सबके बीच ऊंचे मंच पर एक स्वर्ण कमल का आसन सुशोभित किया गया। उस पर सादर गौतम को बिठाया गया। आग्रह किया गया कि हे गौतम, आप भगवान महावीर के कुछ उपदेश हमें सुनाइए। श्रवण गौतम अभिभूत हो उठे और प्रवचन करने लगे कि महावीर स्वामी कहते हैं, हम सब के भीतर एक शाश्वत बसंत है, सदाबहार फूलों का बगीचा है। बाहर के संसार में तो केवल पतझड़ ही पतझड़ है, आदि आदि। नयन प्यालियों में अश्रु भरकर राजा ने दीक्षा की भीख मांगते हुए कहा कि हे श्रवणवीर, हमें भी अंतर जगत की इस शाश्वत बसंत और सदाबहार फूलों का साक्षात्कार कराइए। हमारी आंतरिक दिव्यता से हमें मिलवाइए। प्रवचन सभा के बाद एक भव्य दीक्षा शिविर लगाया गया। राजा गागली उनके माता पिता सहित लगभग पूरे नगर को श्रवण गौतम ने महावीर के आंतरिक ज्ञान की संपदा बांटी। उन्हें दीक्षा प्रदान की और राजा का परिवार वैरागी सा हो गया। सबने अब परम गुरु महावीर स्वामी के प्रत्यक्ष दर्शन करने की हार्दिक प्रार्थना की। अगले ही दिन राजपथ से 6 यात्री निकलते हुए दिखाई दिए। सबसे आगे थे वरिष्ठ श्रवण गौतम, उनके पीछे थे गुरु भाई साल और महासाल, और उनके पीछे चल रहे थे राजा गागली, उनके पिता पीठर और माता यशोमती। राह लंबी थी, चलते जाना था। साधारण लोग तो गप्पे हाँकते रास्ता काटते हैं, पर साधक गण चिंतन मनन सुमिरन कर समय का सदुपयोग करते हैं। इसलिए ये 6 साधक साथ चलते हुए भी अपने में ही समाये थे, पर इनके मनन सुमिरन के किस्से बिल्कुल अलग अलग थे। गौतम का चिंतन मैं पर अटक चुका था। अहम का सर्प उन पर पूरा लिपट गया था। गौतम सोच रहे थे कि वाह, क्या प्रख्याति है मेरी। महावीर का अनन्य और निकटतम शिष्य जो हूं, इसलिए देखो कैसा राजसी स्वागत हुआ मेरा। कितनी जनता उमड़ घुमड़ आई थी। और देखो ना, पृष्ठ चंपा का राजा कैसे मंत्रमुग्ध हुआ, लट्टू हुआ पीछे पीछे चला आ रहा है। इन वैचारिक बेड़ियों की जकड़ श्रवण गौतम पर कसती जा रही थी, मगर उधर बाकी 5 विनीत थे। उनकी चेतना महावीर स्वामी के महाभाव में तैर रही थी।
कि भगवान का आभा मंडल उन्हें खींच रहा था। उनसे शीघ्र मिलन की तड़प ज्वाला बनकर पाप जला रही थी। सुमिरन का अभ्यास सतत हो रहा था, इसलिए एक अलौकिक आलोक उनके चित्त में उतरता जा रहा था। अब राह पूर्ण हुई, वे सभी चंपा के आश्रम स्थल पर पहुंच गए। महावीर स्वामी वहीं ठहरे थे।